दिल्ली में मणिपुर की युवती के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे सफदरजंग अस्पताल तक पहुंचना पड़ा? आखिर क्यों राजधानी में एक युवती के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की नौबत आ गई? और इस पूरे मामले में 4 नाबालिग आरोपियों का क्या कनेक्शन है? जिस उम्र में बच्चों को ये तय करना होता है कि उन्हें आगे चलकर क्या बनना है, अगर उसी उम्र में उन पर मारपीट और हिंसा के आरोप लगने लगे तो क्या ये समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय नहीं है? दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं और युवतियों के साथ बदसलूकी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से सामने आया है, जहां मणिपुर की एक युवती के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक 9 मार्च को सतपुरा पार्क से झगड़े की सूचना पीसीआर कॉल के जरिए मिली थी। सूचना मिलते ही मालवीय नगर थाना पुलिस और एसएचओ मौके पर पहुंचे। वहां उन्हें एक घायल युवती मिली जो भाटी माइंस इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। युवती ने पुलिस को बताया कि वो पार्क में अपने एक दोस्त से मिलने आई। इस दौरान पार्क में मौजूद कुछ लड़कों ने उस पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां करना शुरू कर दी। जब युवती ने इस पर विरोध जताया तो मामला अचानक बढ़ गया। आरोप है कि लड़के गुस्से में आ गए और युवती के साथ बहस के बाद मारपीट करने लगे। युवती का आरोप है कि इस दौरान एक लड़के ने अपनी कमर में पहनी बेल्ट निकालकर उस पर हमला कर दिया। इस हमले में युवती के चेहरे और दाहिने कान के पास चोटें आई। घायल युवती को तुरंत मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान कान के पीछे हल्की चोट और ठुड्डी पर सूजन पाई। इसके बाद एहतियात के तौर पर उसे आगे की जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, जहां उसका पूरा मेडिकल चेकअप किया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मालवीय नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान 4 आरोपियों को पकड़ भी लिया गया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी 15 से 16 साल के नाबालिग हैं और मालवीय नगर इलाके के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बेल्ट भी बरामद कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन सवाल सिर्फ इस एक घटना का नहीं है। चिंता की बात यह है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पूर्वोत्तर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हाल ही में फरवरी 2026 में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ उनके पड़ोसियों ने नस्लीय टिप्पणियां की थी। बताया गया कि घर में एसी लगाने के दौरान धूल उड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद पड़ोसी कपल ने उन्हें मोमो और कुछ अन्य आपत्तिजनक शब्द कहकर अपमानित किया था। वहीं एक और दर्दनाक मामला देहरादून से सामने आया था, जहां त्रिपुरा के रहने वाले 24 साल के एमबीए छात्र एंजल चकमा पर 9 दिसंबर 2025 को हमला किया गया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 26 दिसंबर को एंजल चकमा की मौत हो गई थी। ऐसे में सवाल फिर वही है, क्या राजधानी और देश के अन्य शहरों में रहने वाले लोगों को आज भी भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है? और क्या समाज को अब इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस, यूपी।